सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते वो थक भी जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती। वो सोचती थी जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूंगी। देखते देखते समय बीतता गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय के बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत ही खुश थी क्योंकि बेटा लायक जो बन गया था। पर शायद ये खुशी कुछ पल के लिए ही थी, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे व बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। अगर कुछ बदलाव हुआ था माँ के जीवन में तो सिर्फ इतना हुआ था। पहले वो बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी। आज अपने घर में बहू और बेटे के फिर भी खुश थी, क्योंकि औलाद उसकी थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी, आज बेटे को कहूँगी तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। शाम को बेटा घर वापस आया तो माँ ने बोला, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती मुझसे, नया कंबल ला दे। तो बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बेटे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है, कुछ पैसे हैं पर तुम्हारी बहू के लिए शॉल लेके आनी है। वो बाहर जाती है, तुम तो घर पर ही रहती हो, सहन कर सकती हो, ये सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमटकर कंबल में सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उठाया था। सारी दुनिया अंतिम देखकर कह रही थी, हमको भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा दे। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। सैड लव शायरी टीम का उद्देश्य इंसानों के अंदर मर चुकी इंसानियत को जिंदा करना है। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है ऐसी बहू बेटियां हमारे दोस्तों में ही हों जिन्हें इस वीडियो को देखने के बाद शायद एहसास हो जाए कि वो अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।